मेरी जिंदगी है तू ड्रामे की आने वाली एपिसोड में आप लोग देखेंगे कामयार अपनी सारी कोशिशें तेज कर देता है आर्या को पाने के लिए। दूसरी तरफ कामयार की माँ और फारिया ये सोच रही होती हैं आखिर कामयार की इस लड़की से कैसे जान छुड़ाई जाए। फारिया कहती है हम दोनों ने बहुत कोशिश की इस लड़की से कामयार की जान छुड़ाने की, लेकिन कामयार तो उसके पीछे पागल हो गया है, हमारी बात मानने को तैयार ही नहीं है। फारिया चालाक लड़की कामयार की अम्मी को कहती है मेरे पास एक रास्ता है कामयार की उस लड़की से जान छुड़ाने का। फिर ये दोनों आपस में मिल जाती है, अपनी घटिया सोच के मुताबिक अपना काम शुरू कर देती हैं। तो अब यहाँ से ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तू बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग हो चुका है। मजीद आप लोग देखेंगे फारिया एक बगैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी रेंट से ले लेती है। अब ये दोनों चालाक औरतें अपनी घटिया प्लान के मुताबिक आर्या का इंतजार कर रही होती हैं। कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, इन दोनों चालाक औरतों को मौका नहीं मिलता आर्या को पकड़ने का। और दूसरी तरफ कामयार को भी शक होने लगता है जब देखता है अपनी माँ को और फारिया को दोनों एक नई गाड़ी में, और उस गाड़ी की नंबर प्लेट भी नहीं होती। तो कामयार पूछने लग जाता है ये गाड़ी आपने कहाँ से ली है, कैसे आप लोगों के पास आई है। ये दोनों मुंह फीका करके कामयार को कहती हैं हमारे पास सामान बहुत ज्यादा था इसलिए हम लोगों ने गाड़ी मंगवा ली थी। फिर ये दोनों चालाक औरतें कामयार को और बातों में उलझा देती हैं। खैर कामयार फिर वहाँ से चला जाता है। कामयार अब ये गाड़ी पहचान चुका होता है, इन दोनों को अब ये गाड़ी रेंट पर वापस देनी होती है और नई गाड़ी लेनी होती है। फिर ये दोनों एक नई गाड़ी लेकर आते हैं बगैर नंबर प्लेट वाली। फिर से अपना घटिया काम शुरू कर देते हैं, आर्या की तलाश में निकल जाती हैं। आर्या के घर के सामने खड़ी हो जाती हैं, जहां वो जाती है ये उनके पीछे पीछे जाती हैं। आखिरकार इनको एक मौका मिल ही जाता है आर्या को पकड़ने का। ये दोनों चालाक औरतें फिर आर्या को पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठाती हैं, सीधी लेकर जाती हैं एक फैक्ट्री में। फारिया के बाप की पुरानी फैक्ट्री जो सालों पहले बंद हो गई थी। फारिया के बाप का कारोबार बंद होने के बाद वो फैक्ट्री भी फारिया के बाप ने बंद कर दी थी। अब इन दोनों चालाक औरतों का अपना काम हो जाता है। वहाँ पर आर्या के साथ दो गार्ड खड़े कर देती हैं। ये दोनों सीधे घर वापस आ जाती हैं। वहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं फैक्ट्री में, ये सारा हाल चाल आर्या का देख रही होती हैं। दूसरी तरफ जब कुछ देर के बाद कामयार को पता चलता है आर्या को किसी ने किडनैप कर लिया है तो कामयार बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है। कामयार अब परेशानी की हालत में जल्दी जल्दी अपनी गाड़ी निकालता है, पूरे शहर का चप्पा चप्पा देखता है लेकिन उसको आर्या नहीं मिलती। दूसरी तरफ आर्या की फैमिली आर्या के गुम होने के बाद बहुत ही ज्यादा परेशान होती है। इधर दूसरी तरफ कामयार जैसे ही घर वापस आता है तो उसको अपनी अम्मी और फारिया बहुत ही ज्यादा खुश दिखाई देती हैं। कामयार उस वक्त बहुत ही ज्यादा परेशानी की हालत में होता है। कामयार सोचने लग जाता है आखिर क्या वजह है, ये दोनों खुश क्यों हैं। खैर कामयार को कोई भी सबूत नहीं मिलता। कामयार फिर सोचने लग जाता है क्यों ना आर्या के बाप से मिलने चला जाऊं। कुछ ही देर के अंदर कामयार फिर आर्या के घर पहुंच जाता है। आर्या के बाप से कहता है क्या आप लोगों को आर्या के बारे में कुछ पता चला है, वो कहाँ है इस वक्त, आप लोग मुझे आर्या दिला दो, मैं आर्या के बगैर नहीं रह सकता। आर्या का बाप कामयार की ये बातें सुनने के बाद मजीद गुस्सा हो जाता है, कहता है एक तो हमारी बेटी हमें नहीं मिल रही, दूसरी तरफ तुम हमें ऐसी बातें सुना रहे हो। कामयार कहता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। कामयार का बाप फिर कामयार से भी कोई बात अच्छे तरीके से नहीं करता। कामयार फिर वहाँ से चला जाता है। कामयार पुलिस को भी पहले से ही कंप्लेन करवा चुका होता है लेकिन पुलिस भी कुछ नहीं कर पाती। अब कुछ दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं लेकिन कामयार की अम्मी सोच रही होती है कामयार शायद उसको भूल जाए, लेकिन वो तो भूलने का नाम ही नहीं ले रहा। फारिया कामयार को आकर काफी दिलासे देती है, कहती है कि मैं आपके साथ शादी कर लूंगी, उस लड़की में क्या है ऐसा जो उसके लिए पागल हो रहे हो, खुद की जिंदगी को बर्बाद कर रहे हो। फारिया कहती है कामयार क्या तुम ये जानते हो लड़की शायद किसी लड़के के साथ भाग गई हो। कामयार कहता है बकवास अपनी बंद करो, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी। फारिया चालाक औरत कामयार की अम्मी से कहती है ये तो पागल हो रहा है लेकिन उस लड़की को नहीं भूल रहा। कामयार आखिरकार उस शक में आ ही जाता है। कामयार कहता है जो कुछ भी हो रहा है इन दोनों की वजह से हो रहा है, मेरी अम्मी और फारिया की वजह से, इन दोनों का पीछा करना पड़ेगा। कामयार फिर इन दोनों की हर बात हर काम पर नजर डालता है। काफी दिन ऐसे ही गुजर जाते हैं, कामयार के हाथ एक भी सबूत नहीं लगता। कामयार फिर गुस्से से अपने घर का सीसीटीवी कैमरे के फुटेज चेक करता है। कामयार को लगता है शायद इससे कोई सबूत हमें मिल जाएगा। कामयार फिर अपने घर की फुटेज को देखता है। काफी देखने के बाद कामयार को आखिर एक छोटा सा सबूत मिल जाता है। तो अब यहाँ से ड्रामा सीरियल मेरी जिंदगी है तो बहुत ही जबरदस्त हो चुका है, एक बहुत ही बड़ी लेवल का मोड़ आ रहा है यहाँ पर। मजीद आप लोग देखेंगे कामयार उसमें अपनी अम्मी और अपनी दोस्त फारिया को देखता है।
वो दोनों आर्या को किडनैप करने का प्लान सोच रही होती हैं। तो जिसने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। दूसरी तरफ अचानक कामयार की अम्मी और फारिया आ जाती हैं। जब ये देखती हैं मंजर कामयार उनकी वीडियो देख रहा होता है सबूत, तो ये दोनों छुप जाती हैं। कुछ देर के बाद कामयार वहाँ से चला जाता है। ये दोनों कामयार के जाने के बाद ये दोनों चालाक औरतें उस फुटेज को मुकम्मल डिलीट कर देती हैं। नेक्स्ट एपिसोड की इन्फॉर्मेशन आपको न्यू वीडियो में देंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं एक न्यू वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।